अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक रैंडम व्लॉग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, तो उसी की सीरीज़ में आज एक न्यू एपिसोड। तो बहुत ही अच्छे मौसम है, अच्छा मौसम है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कहीं पर भी कभी भी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ही खुशगवार, इस तरह लगता है सर्दी की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन एकदम से ही फिर जी मौसम वापस गर्मी की तरफ चला जाता है। और अक्टूबर स्टार्ट हो गया वह, और मौसम भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। फॉल का इतना प्यारा मौसम है, पत्ते झड़ना शुरू हो गए हुए हैं, तो इस मौसम को भी इंजॉय करें। और उसके बाद सर्दी तो अमूमन सब लोगों को ही बहुत पसंद होती है। और जी उन्हीं बातों के साथ साथ जी मैंने कहा खाना भी पका लें, वीडियो भी एडिट कर लें, वॉइस ओवर भी कर लें, और साथ साथ आप लोगों को बाकी काम भी दिखाते जाते। तो यहाँ पर जी मैं चट्टू वट्टे में ग्राइंड कर रही हूँ, पीस रही हूँ बल्कि, लहसुन और अदरक, ताकि मैं ये हांडी में इसका छट्टा लगा सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रही थी, खाना बना रही थी। मैंने कहा साथ साथ ये काम भी हो जाता है और साथ साथ वो काम भी हो जाता है। सारे काम एक टाइम पर ही कर लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा काम गड़बड़ भी हो जाता है। और जी यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोश्त, और आलू गोश्त किसको नहीं पसंद होता, एक कंफर्ट फूड है हम पाकिस्तानियों के लिए। और वैसे भी जिस तरह का मौसम चल रहा है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे ये तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। चावलों के साथ आलू गोश्त हो तो कमाल ही हो गया ना। तो एक बिल्कुल एक मेमोरी है और एक कंफर्ट फूड है हमारे लिए। जिस तरह दाल चावल है, इस तरह ही आलू गोश्त है। तो वो मैं बना रही हूँ, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका भी मैं लिंक लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। मैंने चिकन में भी बनाया हुआ है और मटन में भी बनाया हुआ है, और आज मैं मटन में ही बनाने लगी हूँ। तो रेसिपी भी आप लोग साथ साथ देखते जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जी आज मैं बातें रेसिपी की करने नहीं आई। रेसिपी का मैं लिंक लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में रेसिपी मौजूद है। और जी जहाँ पर खानों की बात हो रही है, वहाँ पे एक ये बात भी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आप सब लोगों को भी पूछना है, और आप लोगों ने भी मुझे आइडिया देना है, और मेरी ऑडियंस को भी आइडियाज़ आप लोगों के आइडियाज़ से मिल जाएंगे। वो ये है सवाल जी कि आज क्या पकाना है। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जो रोज़ मेरे ख्याल से हर घर में ही पूछा जाता है। आज क्या पकाएं, क्या पकाना है नाश्ते पे, अच्छा खाने में क्या बनाना है, या रात के खाने में कल क्या खाने में बनाना है। तो ये सवाल इस तरह का सवाल है, और फिर इसका जवाब बहुत ही सिंपल आता है, जो दिल कर रहा है वो बना लो। ठीक है, और जब वो हम जो दिल कर रहा है वो बना लेते हैं, तो सब कहते हैं ये क्यों बनाया है, ये तो नहीं बनाना था, ये तो उस दिन ही बना था, अभी तो ये खाने पे नहीं दिल कर रहा ना, इसका मौसम है। तो जी जब हम पूछें तो फिर पूछें कि जी क्या बनाते, कुछ भी बना लेते। भाई कुछ भी बनाया ना, कुछ भी पसंद आ रहा है, और जो बनाया है वो भी नहीं पसंद आ रहा, तो फिर बनाए क्या। तो ये रोज़मर्रा की बात होती है, और रोज़मर्रा में आइडियाज़ जहन से निकल जाते हैं। डिशेज़ इतनी सारी होती हैं, चीज़ें आगे पीछे करके बनाओ तो डिफरेंट चीज़ बन जाती है, लेकिन उस टाइम जहन में नहीं आ रहा होता कि आप लोगों ने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ये एक बड़ा ना एक डॉन्टिंग टास्क होता है हाउसवाइफ के लिए। ठीक है, तो कोई भी हो, हमारी अम्मियाँ भी होंगी या हम लोग हैं, उन सब के लिए ये यही चीज़ है, क्या बनाएं, कैसे करें, अच्छा इसको पसंद आएगा, इसको नहीं, हर किसी की पसंद का भी ख्याल करना और ये भी करना। अच्छा बातें करते करते हमारा आलू गोश्त जी हो गया है तैयार, और वो मैंने डाल के थोड़ा सा बच्चों को खिलाना भी स्टार्ट कर दिया था। और ये मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं जामुन राख कैसे करती होती हूँ, और जामुन राख किए हुए ही बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे भी आप लोग जब जामुन खाओ ना, तो वो एक उसमें ना एक आपके मुंह को ना बिल्कुल ड्राइनेस वाली फ़ील देता है। ठीक है, और नमक के साथ खाएं तो इसका जायका भी और डबल हो जाता है, और इसकी तासीर भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इस पर नमक डाल के ज़्यादा सारा थोड़ा, या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल के, इसको किसी कंटेनर में या बर्तन में रख के इसको आप लोगों ने अच्छे से शेक करना है, तो फिर ये सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो जाएंगे,
और बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी इनका हो जाएगा। और उसके बाद ये आप अपने गेस्ट को सर्व करें, ख़ुद खाएं और मज़े से जामुन एंजॉय करें। जामुन जी मैंने राख कर ली हैं, इनको मैं वापस डाल रही हूँ और मैं आराम से बैठ के इनके साथ अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी और होप यही कर रही हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा अभी नमक कम लग रहा था और अभी राख कम हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने इसमें और डाला है और इसको और ज़्यादा सारा शेक किया है। और इसको अब मैं बाउल में डाल के और अब मैं टीवी लगा के थोड़ा सा कुछ देखूँगी, बैठूँगी, इंजॉय करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी बाहर। मौसम क्योंकि आज बहुत ही अच्छा है, इसी मौसम की वजह से मुझे आइडिया आया था कि मैं आज आलू गोश्त बनाती हूँ क्योंकि मज़ेदार सी हवा चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, तो इसको एंजॉय करते हैं। और ये मैं एंजॉय कर रही थी और फिर मैंने कहा थोड़ा सा टीवी देखें और फिर हम चलेंगे बाहर। अच्छा, टीवी और इंटरनेट की भी एक ऐसी आदत डली हुई है कि ना वो एक हमारे लिए आजकल की रोज़मर्रा की ना एक ऐसी चीज़ बन गई जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। पता नहीं है, शायद मेरे साथ है कि सबके साथ है, लेकिन चाहे हमने वो यूज़ करनी है नहीं करनी, लेकिन अगर वो घर से बंद है या ख़त्म है ना, तो वो एक ना होता है कि कुछ मिसिंग है। ठीक है, इंटरनेट अगर बंद हो गया, ख़राब हो गया ना, यूज़ करना है नहीं करना, ज़रूरत है कि नहीं है उसकी, लेकिन बस होता है कि ख़राब हो गया, एक जहन में बैक ऑफ माइंड ना एक बात होती है कि ना वो ख़राब हो गया है तो अब क्या। ठीक है, अभी मुझे यूज़ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बट इट इज़ फिनिश्ड। ठीक है, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, वो जब तक सही ना होना मुझे सुकून नहीं मिलना। ऐसी चीज़ें, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की आदत हो गई। ये वही चीज़ है, इस तरह घर में पानी ख़त्म है तो पानी नहीं है उसकी टेंशन है। पानी तो वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो तो हर किसी को ही ज़रूरत है, इन दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है। बट आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि घर से अगर किस तरह कोई खाने की चीज़ ख़त्म है, लाइट चली गई हुई है, ऐसे ही हमारे लिए टेक्नोलॉजी हो गई हुई है, इंटरनेट हो गया हुआ है, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सब कुछ हो गया हुआ है। तो अच्छा, मैं कई दफ़ा मील प्रेप भी करके रखती होती हूँ, तो ये मैंने शलजम भी यहाँ पे मील प्रेप करके रखे हैं ताकि कल की मुझे ये सवाल ना मुझे पूछना पड़े और मैं झटपट हांडी सीधा उठते ही तैयार कर दूँ, क्योंकि पूछते पूछते भी टाइम गुजर जाता है और कई दफ़ा दोपहर हो जाती है या शाम हो जाती है हांडी पकते पकते, तो वो जी लेट हो जाता है खाना। तो यहाँ पे मैं जी शलजम बना रही हूँ और शलजम भी इस मौसम में आए हुए हैं, आप लोगों को ज़रूर बनाने चाहिए और खाने चाहिए। ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसके फ़ायदे नहीं पता चलते और अब आजकल घरों में बनते भी बहुत कम हैं, तो इनको हमें अपनी रूटीन में जब ये आए तो 2 से 3 दफ़ा लाजमी पकाना चाहिए जिन घरों में नहीं भी पकते। अच्छा, जो ये मील प्रेप करना भी ना, ये बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ है। जिस दिन आप लोग बहुत बिज़ी हों या आपकी रूटीन बड़ी हेक्टिक हो, तो आप उस दिन झटपट चीज़ तैयार कर सकते हैं। जैसे चिकन को मसाला लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स पहले काट के रख सकते हैं। इस तरह सडन दावत हो तो दावत का आधा काम आप एक दिन पहले कर लिया करें और बाकी का काम दूसरे दिन कर लिया करें जिस दिन दावत होती है। इससे आप भी बिज़ी उतने नहीं रहते और आप लोग गेस्ट को भी अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, ख़ुद भी रेडी हो जाते हैं, टाइम भी सेव हो जाता है, बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं और गेस्ट को स्पेशली टाइम दे पाते हैं। हर घर में शलजम डिफरेंट तरीके से बनते हैं। हम लोग इन शलजम को ऐसे काट के, कुछ लोग साबुत भी शलजम गलाने के लिए रखते थे, लेकिन हम लोग यूँ काटते हैं और फिर उसके बाद इसको मैश करते हैं और हम इसमें मिठास के लिए स्पेशली गुड़ डालते हैं और गुड़ का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी और गुड़ के टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो वो आप लोग बनाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार करके रख रही हूँ और जब मैं तैयार कर ही रही थी साथ ही साथ ना, तो मुझे पता चला कि घर पे कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। तो वो दावत वगैरह वाला सीन नहीं था, लेकिन खाना वगैरह तो अरेंज करना था क्योंकि टाइम भी वैसा था, तो मुझे मेरे मील प्रेप करने का फ़ायदा भी हो गया। मैं कर ही रही थी लेकिन इन बिटवीन ये सब कुछ यूज़ भी हो गया, इसलिए मैंने फटाफट चिकन निकाला, ये तैयार किया और अच्छा हुआ मैंने काट के पहले ही रख लिए हुए थे। तो जी हमारा शलजम का सालन ख़त्म है और हमारे गेस्ट में से एक को जो है छिलके वाली जो दाल होती है, माश की दाल, वो बड़ी पसंद है। तो माश की दाल यूजुअली छिलके उतार के बनती है और मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं थी, तो मैंने कहा उनको भी यही पसंद है, इसलिए मैंने उस दाल को धोया। अच्छा, कुछ लोगों को इस चीज़ का बड़ा
फ़र्क टेस्ट का लगता है और पता चलता है कि छिलकों वाली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, वो छिलकों के साथ पकती नहीं है, उसको धो के वॉश करके ही पकाते होते हैं। लेकिन एक मार्केट में मिलती होती है वॉश्ड हुई माश वाली दाल जो छिलकों के बगैर होती है, और एक छिलकों के साथ होती है। वो आप लोगों को घर पे खुद ला के भिगोनी होती है और फिर उसको अच्छे से धो के उसके छिलके उतरते हैं, फिर आप उसको पकाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी देर की मेहनत होती है और उसके बाद भी कुछ छिलके रह जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसका थोड़ा सा फ़र्क होता है। शायद वो एक प्रोसेस से गुज़री होती है उसके, क्योंकि उसके छिलके उतारने होते हैं और ये उससे नहीं गुज़री होती, शायद इसकी वजह से फ़र्क आता है। और ये पकाते पकाते साथ ही साथ जो बर्तन थे कुछ मैं उनको भी धोती जा रही थी, क्योंकि फिर मैस ना ही क्रिएट हो, वही अच्छा होता है। क्योंकि एक दफ़ा खिलारा डल जाए ना तो फिर सारा कुछ इधर उधर हर जगह पे ना मैस शेल्फ्स पे होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं साथ साथ जो बर्तन होते हैं वो भी निकालती जाती हूँ और साथ साथ जो है हमारी कुकिंग भी होती जाती है। तो इजी पीजी प्रोसेस है। और यहाँ पे दाल हमारी जी ऑलमोस्ट हो गई है तैयार। सिर्फ मैं एंडिंग टचेस इनको दूंगी और थोड़ा सा और दम पे रखूँगी। उतनी देर जी हम लोग चलते हैं बाहर जी मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। चेयर्स की सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की थी और मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे बैठूँ इंजॉय करूँ चाय के साथ। बहुत ही प्यारा मौसम था आज बाहर और इस तरह लग रहा था इस तरह सर्दियाँ आने वाली हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फिर मौसम मुझे पता है कल कुछ और होना है, एकदम से फिर बदल जाना है। तो चाय किस किस को पसंद है? कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद होती, कुछ लोगों को चाय पसंद होती और कुछ लोगों को दोनों ही नहीं पसंद होती। क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाय और यहाँ कॉफ़ी पीते, सर्दियों में भी नहीं। और उन लोगों का नहीं समझ आता कि वो कैसे नहीं पीते। तो जी ऐसे होता है, ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि जो चाय लवर्स होंगे वो ऐसे लोगों को देख के बहुत ही हैरान होंगे। यहाँ पर जी मैं मीठी सेवइयाँ बना रही हूँ डेज़र्ट के तौर पे। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, ये कुनाफे में भी यूज़ होती हैं। एक अरेबिक स्वीट डिश है जो हमारे यहाँ पे एशिया में भी बहुत पॉपुलर है, जो मोज़रेला चीज़ के साथ शुगर सिरप और इन सेवइयों के साथ तैयार होती है। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है, वो भी मैं आप लोगों को किस दिन बनाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं वैसे मीठी सेवइयाँ बना रही हूँ, तो ये भी बहुत झटपट तैयार हो जाती हैं, इतनी बारीक होती हैं। जल्दी से आप तैयार करें और इंस्टेंटली भी आपने डेज़र्ट बनाना हो ना तो फटाफट तैयार हो जाती हैं। सेवइयाँ डाली, चीनी डाली, बटर डाला, घी डाला। बटर डालें या घी डालें जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें डलता थोड़ी क्वांटिटी में है, ठीक है। और पानी बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बहुत ही पतली होती हैं। ये पतली वाली ये मोटी वाली सेवइयाँ नहीं है और ये बड़ी क्रिस्पी मज़ेदार सी बनती हैं, तैयार होती हैं। ये देखें इतने ही पानी में हमने इसको पकाना है और फिर इसको दम दे देना है। ये जी डिश हमारी ऑलमोस्ट ही रेडी होने वाली है। इसको मैं ज़रा चेक करूँगी, अगर इसमें पानी की थोड़ी और ज़रूरत है तो मैं और पानी डालूँगी, लेकिन अगर नहीं होगी ज़रूरत तो हम इसको सीधा दम ही लगाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं जिस तरह चावलों की आप चेक करते हैं। और जी ये हो गई हैं रेडी। ये रेडी करने के बाद मैंने थोड़ी सी टेस्ट की और सबको थोड़ी थोड़ी टेस्ट करवाएं कि ठीक है। तो जब सबने ओके कर दिया, क्योंकि घर में कुछ भी बने ना, ख़ास तौर पे गेस्ट आए हों तो मैं टेस्ट लाजमी करवा लेती हूँ, ताकि कई दफ़ा होता है कि आपको मीठा कम लग रहा होता है, बाकी सबको बहुत सही लग रहा होता है, लेकिन वैसे नहीं होता। तो वो चीज़ डिफरेंट होती है। और उसके बाद मैंने जी साथ निहारी भी तैयार कर रही थी, तो क्योंकि साथ वेजिटेबल और इस तरह चिकन के सालन के साथ एक जी एक देसी सालन फुल टच होना चाहिए, तो वो मैं निहारी तैयार कर रही थी। तो निहारी की भी रेसिपी बहुत सिंपल है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यकीनन सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगी जिसने मेरे हाथ की निहारी खाई हुई है। फैमिली में बाहर सबको बहुत ही पसंद आती है और यूजुअली सबका यही होता है कि आपने बाहर से मंगवाई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, घर पे इजी पीजी है और आप लोग बना लें, इसको ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा ट्राई करें और फिर आपने बार बार इसको ट्राई करेंगे, इतनी ही मज़ेदार बनती है। चले जी ये भी तैयार हो गई थी।
आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस देखें, इसमें आटा भून के लास्ट में प्रोसेस होता है। तो इसी तरह की मज़ेदार से व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, रेसिपीज़ आएंगी, फ़न व्लॉग्स आएंगे, सब कुछ इसी तरह का। अच्छा, जब आटा आप लोग भूनते होते ना, कुछ टिप्स मेरी वीडियो में भी और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। आटे का थोड़ा सा कलर चेंज करने का आपने वेट करना होता है। यही कुछ टिप्स होती हैं जो आपकी रेसिपी को 4 चाँद लगाती हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने ये गौर रखनी कि इसमें आप पानी ऐड करके जब सालन में ऐड करें तो इसमें फुटियाँ ना हो, कि ये बॉल्स ना बने हो आटे के, नहीं तो वो सालन में भी मुंह में आएंगे और वो किसी को भी पसंद नहीं आते। तो इस चीज़ का बस आपने ध्यान रख लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों ने इसको सालन में ऐड करना है। यहाँ पे देखें मैंने पानी और ऐड किया है क्योंकि अभी वो मिक्स नहीं कर रहा था। अगर आप लोगों की बन भी गए आटे के बॉल्स तो आप लोगों ने विस्क लेके उसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें पतला सा बन गया। और अब इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। गोश्त आप लोगों ने निहारी में अच्छे से गला लेना है क्योंकि गला हुआ ही गोश्त निहारी में अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। थिकनेस के हिसाब से आपने आटा ले लेना है जितना थिक आपको निहारी का सालन पसंद है। और जी यहाँ पर चेक करें कितना मज़ेदार सा निहारी का सालन तैयार हुआ है। और इसमें आप लोग ज़रूर मछली की जो बोटियाँ होती हैं ना वो आप डालें, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी लगती है। मज़ेदार सा आपका सालन तैयार होगा। इसके साथ गार्निशिंग की चीज़ें तैयार करें, प्याज फ्राई हुए, कैरमलाइज हुए हुए, अदरक, मिर्चें और लीमू, और अपनी निहारी इंजॉय करें। चले जी, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले व्लॉग में। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।